हाँ सर, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आई थिंक सर आज बहुत कम लोग जुड़े हैं, बट सर जब मैं आज ध्यान कर रही थी सर बहुत हैवी एनर्जी थी। मतलब कि आज मुझे एक नई लर्निंग मिली है कि हम चाहे दो जन बैठे हों चाहे एक जन बैठे हों, और ग्रुप में एनर्जी बहुत हाई मिलती है। अब चाहे हम ये कह सकते हैं कि शायद आज अमावस्या का सेकंड डे है तो उसकी भी एनर्जी इंक्लूड होगी। पर सर पर्सनली सर मैं सिर्फ सर मैं 3-5 के बाद ही बैठी हूँ। सर ऑसम एनर्जी सर, बहुत डीप एनर्जी। और जो मेरी बॉडी थी सर, वो मेरी पूरी बॉडी सर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके डबल ट्रिपल में फील हो रही थी। और मुझे उठने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि स्वाध्याय करना था तो मैं उठी। बट इट्स ऑसम डिवाइन एनर्जी एंड थैंक यू सर। इट्स अ वंडरफुल म्यूजिक जिसने मुझे इनहेंस किया। चलिए तो आज हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, धरती। आज हमें धरती सौंप दी गई है, धरती हमें मिल गई है। और कह रहे हैं कि जब धरती हमें जन्म लेने के लिए, अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए चीजें मिली है, वो हम आगे देखेंगे। जब हमें धरती मिली हुई है तो उस समय धरती पे कुछ भी नहीं है, एकदम निर्जीव है वो। और बिल्कुल एकदम खाली है वो। और कह रहे हैं कि इस तरह जो धरती हमें मिली है निवास के लिए, ऐसा कभी किसी ग्रह पे नहीं हुआ है, किसी डायमेंशन पे नहीं था। जब भी कोई इंसान या कोई एंजल्स, जो भी अभी जितने भी हमारे लोकास बने हैं, डायमेंशंस बने हैं, वो पूरा डेवलपमेंट होने के बाद वहां पर जो भी कांति जीव हैं, जो जिस फॉर्म में रहते हैं, वो वहां जाके स्टे करते हैं या फिर रहते हैं। बट धरती एक ऐसा ग्रह था जिसे पूरा खाली था, निर्जीव था, उसको हम लोगों की अपनी एनर्जी से उसको मैन्युफैक्चर करना था, बनाना था। फिर कह रहे हैं कि ये बता रहे हैं हमें कि अभी वो जिस डायमेंशन में थे, वो डायमेंशन बहुत बड़ा था। वो वहां पे कहीं भी अपने नॉलेज को अगर उन्हें गेन करना हो तो ग्रुप में बना बना के या अपना अकेले भी जिसको जहां जाना होता वो वहां से एनर्जी लेके आ रहा था। बट अभी धरती उनको बहुत छोटी लग रही थी। और वो उनको लग रहा था कि अभी मैं इस इतने छोटे से ग्रह में क्या निर्माण करूं, कैसे क्या करूं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर बता रहे हैं कि पदार्थ और भौतिकता को जानने का कारण यही था कि अतीत में जितनी भी तेजी से सृष्टि हम कर पा रहे थे, अर्थ पे अब वैसी उतनी तेजी नहीं थी। कारण क्या था? हमारा वाइब्रेशंस कम हो गया है। फिर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे हम कार में जाते हैं तो चीजें फटाफट आगे चली जाती है, अगर हम पैदल जाते हैं तो एक एक एक्सपीरियंस हम बहुत इजीली कर पाते हैं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल ऐसे दिया है। फिर प्लस एक टीवी में कोई खेल अगर आ रहा है, अगर उसको स्लो मोशन में देखा जाए तो हम उसकी जो चीजें हैं उसको भी अच्छे से सीख सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया होगा। फिर कह रहे हैं कि हम धरती पे क्यों आए, किस लिए आ रहे हैं। तो इसी तरह से, यानी कि डुअलिटी को जानने के लिए हम धरती के ऊपर आए हैं, और कुछ निर्णय लेने के लिए, और हमें किसी और की हेल्प करने का मौका मिलेगा, इसलिए हम धरती पर आए हुए हैं। फिर बता रहे हैं कि धरती पर आने के लिए कई करोड़ आत्माएं आगे आई, और सब ने एक दूसरे की मदद से मिल करके, हम सभी कांति जीव। मैं 4-5 वर्ड जरूर इसमें इंक्लूड करूंगी। वो इसलिए करूंगी क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे ये बुक मेरी आगे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मेरा अपना पर्सनल विजडम इंक्लूड हो रहा है, वो बढ़ रहा है। वो विजडम क्या है? जैसे हमारा कांति जीव है, अस्तित्व है, एनर्जी है। जो ये शब्द हैं, जो ये गहराई में जो किताबें मैंने पढ़ी और जो जितना मुझ में विजडम था मैंने क्लियर किया उसको, ये सारे जो वर्ड्स हैं, जो उसकी गहराई है, ये हमारी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक में काम आती है। जो लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, और जो लोग अभी चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कि हाँ वो बार बार अफर्मेशंस दे रहे हैं, या जो कुछ भी अपनी चीजों को वो ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। यस, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप समझ गए कि एनर्जी क्या थी, एनर्जी कोई नहीं, हमारी ही है। हर एक इंसान में हर एक एनर्जी बहती है, वही हमारे तोबैस ने हमें बताया है कि हम सब एनर्जी फॉर्म में आए हैं। तो ये मैं खैर इसको बाद में क्लियर करूंगी, और कभी टॉपिक मिलेगा तो मैनिफेस्ट में इसकी ये किताब कैसे हेल्प करती है, एनर्जी है, अस्तित्व है, ये सब जो वर्ड इन्होंने दिया हुआ है। जब मैं कल एक मैनिफेस्ट का टॉपिक, क्योंकि मैं कोई ना कुछ पढ़ती लिखती रहती हूँ कुछ सीखने के लिए, या आगे आगे अपने आप को और इनहेंस करने के लिए, तब मुझे इस किताब का राज मालूम चला कि वाकई में अस्तित्व क्या है, एनर्जी क्या है, उसका यूज क्या, उसकी प्योरिटी क्या थी। तो वही कह रहे हैं कि
जब हम इस धरती पर आए तो हम कांति जीव में थे, यानी कि एक चमक के रूप में थे, एक प्योर फॉर्म में थे। बॉडी हमें अभी भी नहीं मिली हुई है। फिर ये कह रहे हैं कि धरती पे इसलिए इसलिए भी आना होगा कि जब तक हम पानी की गहराई में नहीं जाएंगे, हमें पानी की गहराई का पता नहीं चलेगा। बाकी ऊपर तो हम बहुत प्योर फॉर्म में थे, डुअलिटी हमने वहां भी अच्छे से कंप्लीट कर रखी है, लेकिन धरती की डुअलिटी एकदम प्योर है। मतलब उसका जो द्वंद्वत्व मिलेगा, यानी कि जो उसके दो, जो सिक्के के जो दो पहलू होते हैं, जब उसको हमें अच्छे से जानना है तो वो धरती ही ऐसा है और जिससे हम जान सकते हैं। फिर इन्होंने डाला है भूग्रंथ टॉपिक। ग्रंथ का मतलब कोई चीज वहां जिसके बारे में लिखा गया है। तो ये कह रहे हैं कि जब भूमि नामक ग्रह का अस्तित्व शुरुआत में आई तो वहां एक रिकॉर्ड का निर्माण हुआ, और जब भी वहां कुछ होता है तो वो रिकॉर्ड के तहत वहां पे लिख दिया जाता है, और वो वहां पे किताब के पन्नों में लिखा जाता है। इसको बोलते हैं बुक ऑफ अर्थ या भूग्रंथ कहते हैं। ये हमें तो वैस ने बताया है। फिर कह रहे हैं कि इसी धरती संबंधित आकाशिक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड हमने बहुत सुना हुआ है अपने कर्मास के बारे में, या जो लोग बहुत अच्छा ध्यान करते हैं या उनको फील होता है कि वो आकाशिक रिकॉर्ड जाके अपना चेक कर सकते हैं। तो वो यही अभी स्टार्टिंग की बात शुरू हो रही है। कह रहे हैं कि यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं वो सब हमारा आकाशिक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि जब हम पहली बार आए तो हम धरती पे कांति जीव थे। ये हमने पहले भी कई बार इसको बोला हुआ है। और हमारा फिजिकल बॉडी नहीं थी, और पर्दे के उस तरफ रहने वाले कई लोगों ने हमारी हमारी मदद से अपने एनर्जी को बदलना पड़ा। यानी कि अर्थ पे आने के लिए जो हमें अपनी एनर्जी चेंज करनी पड़ी, वाइब्रेशंस को कम करना पड़ा, वो हमारे अकेले बस की बात नहीं थी। बहुत सारे एंजल्स ने, बहुत सारी जीव कांति आत्माओं ने हमारी हेल्प करी, तब हम धरती पर आ सके। और जो वहां पे एनर्जी टेम्पलेट थे, जो ग्रिड थे, वो उसके अकॉर्डिंग, वहां के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। तो वैसा हमने आके यहाँ पे एनर्जी को बुनना स्टार्ट किया, यानी कि उसको बनाना स्टार्ट किया, और तब हम जाकर के फिजिकल फॉर्म अपना अचीव कर पाएंगे। और फिर बात आती है भू माता के बारे में। अब हमारी भू माता कैसे बनेगी, जो हमारी धरती माता कैसे बनी है, वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले भी बता चुके हैं कि हम एक यहाँ पे एक निर्जीव था, और कांति शरीर धारी बनकर धरती पर आकर उस पर एनर्जी टेम्पलेट की व्यवस्था मैंने बताई अभी आपको भूग्रंथ में। और यहाँ पर आने के बाद हम में से हर किसी ने अपनी चेतना का कुछ भाग दिया, यानी कि जो हमारा छोटा सा पीस था, टुकड़ा था, जिसको हम चेतना कहते हैं, एक एक चेतना मिलकर के कंप्लीट एनर्जी कॉन्शियसनेस कहलाए, यानी कि संपूर्ण एनर्जी चेतना तैयार हुई। फिर कुछ परिणति के साथ साथ वह चेतना बनी, और एनर्जी के एक लक्षण को पाया जिसकी वजह से उसने एक व्यक्ति का व्यवहार और काम करना शुरू किया। यानी कि जब हमारी पूरी एनर्जी वहां कंप्लीटली, बहुत लोगों की एनर्जी मिलकर के एक कंप्लीट एनर्जी चेतना बनाई, यानी कि एक पूरा कॉन्शियसनेस तैयार हुआ, तो उसने एक व्यक्ति का रूप ले लिया। और उस व्यक्ति में जो काम शुरू होगा वही हमारी भू माता है, यानी कि हमारी भू माता को एक चेतना, एक कॉन्शियसनेस पूरा ग्रुप का मिल चुका हुआ है। फिर वो आगे ये बता रहे हैं कि भू चेतना भू देवी कोई और नहीं है, वो हम ही हैं। और फिर कह रहे हैं कि जब जैसे जैसे चीजें हमारी आगे आगे आती गई, और एक ग्रह पर जन्म लेने वाली आत्माओं का अपनी चेतना का एक भाग उस ग्रह को देना, सृष्टि में ऐसा कहीं किसी ग्रह पे नहीं था। यानी कि जो अपनी हम चेतना भी दे रहे हैं वो कहीं भी ऐसे ग्रह पे अलाउड नहीं है, वहां पे कोई जरूरत भी नहीं थी। बट धरती ऐसी थी जहां धरती को बनाने के लिए हमें अपनी चेतना को देना पड़ा। फिर कह रहे हैं कि इस तरह की एक प्राण प्रतिष्ठा हो गई, यानी कि एक प्राण आ गया, चेतना आ गई, तो हमारे धरती में विकास का लक्षण पैदा हुआ। क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। जब गुरुत्वाकर्षण का निर्माण हुआ तो जो अभी कॉस्मिक जो डस्ट वहां पे अवेलेबल थी, अभी हम कॉस्मिक ऊर्जा भी उसे डस्ट के थ्रू लेते हैं, तो वही कह रहे हैं कि जो कॉस्मिक ऊर्जा वहां पर थी, तो वो वहां पे उस ग्रेविटेशनल फोर्स से आकर्षित होने लगी, यानी कि चिपकने लगी फोर्सफुली। और इससे क्या हुआ कि धरती का आकार और विकसित होने लगा, क्योंकि जैसे जैसे डस्ट वहां पे आती गई, फोर्स था, वहां पे चिपकती गई, तो परत मोटी होती गई, और हमारी धरती का जो आकार है वो डेवलपमेंट होता गया वहां पे उसका। फिर कह रहे हैं कि धरती पर जितना जितना हम लोग विकसित होंगे, उतना हमारी धरती भी विकसित होगी। और हम ही ने उसके अंदर बहुत सारी जान डाल दी है, और हम खुद ही उसके ऊपर अब जी रहे हैं।
तो अब देखते हैं इसका आगे रिजल्ट क्या होता है। फिर टॉपिक डाला इन्होंने धरती के ऊपर की व्यवस्थाएं। कह रहे हैं कि हमारे धरती पर आने से पहले यहाँ पे बहुत सारे इंतजाम होने वाले थे। एनर्जी के रूप में हम रहने वाले, हम जीव पदार्थ में आए हैं और हमने भौतिक पदार्थ लिया है। ये सारी तैयारियां होने के लिए कई सारे युग लग गए हैं। वो हमने भी अपने, जब हमने अपनी एजुकेशन ली है तो उसमें हमने पहले से पढ़ रखा है कि हाँ बहुत सारे टाइम्स लगे, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। तो वो भी यही बता रहे हैं तो बैस जी भी। जो विश्व हमारे गोल हैं, जब उसका एक रूप और निर्माण की मूर्ति बनाना शुरू किया, तो हम कांति शरीर के साथ इस धरती पर आकर डुअलिटी के लक्षण को अपनी आदत बनाना शुरू किए। कांति शरीर से हम धरती पर आए, जो डुअलिटी आया तो उसमें हमने अपने आप को फिक्स करना शुरू किया, यानी कि हमें उसकी हैबिट पड़ने लगी। कह रहे हैं कि शुरुआत में हम धरती पे जाते थे और कुछ दिन रहते थे, फिर हम चले आते थे। फिर ऐसे हमारा आवागमन वहां चलता रहा। उसके बाद फिर हम परमानेंटली वहां पे रहना सीख गए और वहां पे हम रहने लगे। और कह रहे हैं कि निर्जीव धरती को भूदेह बनाने वाले हम ही हैं। भूग्रह का निर्माण, उसका स्ट्रक्चर, नमूने, वास्तु मूर्ति और बीज हमने ही बनाया है। हमने भूग्रह की मूर्ति का निर्माण किया है, तभी धरती हमारे तीसरे आयाम के आखिरी स्तर पर आई हुई है। यानी हम सब की चेतना उसी धरती पर आई है। और इसके पहले धरती पे आने के लिए हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करना था, तो हमने किया। और जब कोई भूकंप आया या कुछ भी ऐसा आया, जब सबसे पहले हमने उसको फील किया, तो जो उनका वाइब्रेशंस लगा वो भी उनको बहुत तेज लगा, जो कि ये पहली बार था क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस कम हो गई थी। खैर धीरे धीरे वे कंपन होना उनको कुछ नया लगने लगा कि हाँ चलो अभी अभी सब कुछ सही लग रहा है। फिर आगे बात कर रहे हैं कि धरती पर एनर्जी टेम्पलेट की धरती पर व्यवस्था करके बंजर भूमि को सजीव भी बनाया, उसको विकास करने वाली शक्ति की तरह बनाया। और हमारी चेतना को बांटा भी इसीलिए ताकि हमारा विकास धरती पर आसानी से हो सके। फिर कह रहे हैं कि सिर उठाकर आकाश में नक्षत्र को देखने पे पता चलता है कि वहां पर जितने भी ग्रह हैं उनमें से किसी को भी भूदेवी जैसा लक्षण नहीं है। वही वो फिर से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जब हम और ऊपर कहीं देखते हैं तो ऐसा ना तो किसी को अथॉरिटी मिली कि वो ऐसे ग्रह का निर्माण करे। बस एक भूमि ऐसी थी जिसको हमें अथॉरिटी मिली कि हम अपने तरीके से भूमि का निर्माण कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि हम वहां पर एक एंजल की तरह बीज बोने के लिए नहीं जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम बोने के लिए आए। यहाँ पर आने वाले पहले विश्व में बहुत जगह जाकर आए, कांति शरीर से ग्रहों और नक्षत्र पर जाकर आए, लेकिन हम धरती को चुनकर यहीं पर जीने के लिए आए हैं। फिर अभी आगे बता रहे हैं कि जब उस समय जलमय स्थिति में धरती थी तो एक क्रिस्टल ग्रह है। अब यहाँ एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जब हमें धरती को सौंपा गया तो पूरा पूरा पानी था वहां, पूरा जल ही जल था। फिर कह रहे हैं कि उसके अंदर मिट्टी और जमीन बनने की शक्ति के भी लक्षण थे। उस पानी में वो ताकत थी कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती थी, मिट्टी को ले सकती थी, जमीन बना सकती थी। और फिर कह रहे हैं कि जब वो जलमय स्थिति में धरती थी तो वहां पे क्रिस्टल ग्रह से क्रिस्टल और क्रिस्टल पीपल धरती पर आए। इसीलिए जब जब एक पीपल का पेड़ हमारी धरती पर आए, इसीलिए आज जो कोई भी अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज हैं, उसको मानसिक शांति नहीं मिलती है, तो अगर वो 3 मंथ पीपल के पेड़ के पास जाता है, तो चूंकि हमारी मूल चेतना वही है, हमारी चेतना उस पीपल में है, तो अपने हम प्योर कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में पीपल के पेड़ को बहुत प्योर माना गया है, लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन माना गया है, अगर हम साइंटिफिकली उसको देखें तो आज तो वैस भी क्लियर कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट जो क्रिस्टल ट्री है वो हमारा पीपल है। अब बता रहे हैं कि जन्म, अब यहाँ से हमारी जन्म की प्रक्रियाएं शुरू होंगी। अब तक हमने देखा कि धरती पूरी तरीके से जलमग्न थी और उसमें पावर थी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की। और एक हमें पेड़ मिला, क्रिस्टल ट्री जिसको हम बोलते हैं, क्रिस्टल ग्रह से आया है वो, और उसको पीपल बोलते हैं। तो जन्म कह रहे हैं कि जन्म के निर्माण के बाद पत्थर और खनिज गति के बिना केवल एक जगह पे रहते थे। अब ये बात कर रहे हैं कि अब वहां पे पत्थर बनेगा, पत्थर का जो निर्माण हुआ, जो पत्थर वहां पे आया हुआ है, उसमें हमने अपनी एनर्जी को प्रवेश कराया। और उस जो पत्थर बना वहां पे जो हमने अपनी एनर्जी प्रवेश कराई, तो उसमें हमने क्या फील किया, वहां पे एक जगह फिक्स रहना सीखा, उससे हमने निंद्रा सीखा। यानी कि जो हमारा पहला इनकारनेशन था वो हमारा पत्थर था। फिर दूसरा कह रहे हैं कि पत्थर के बाद हमने पेड़ पौधे बनना सीखा। जब वहां पेड़ बने तो जो उसमें हमारी चेतना डाली गई, उससे हमने ऑक्सीजन लेना सीखा, यानी कि हमें स्थिरता प्राप्त हो।
फिर दूसरा, और वहां पे उस धरती पे अभी कैसे रहना है, कैसे हम स्टे कर पाएंगे, तो वहां पे एक जगह रुकना, निंद्रा लेना सिखाया गया। तब थोड़ा वहां डेवलपमेंट हुआ हमें पत्थर के रूप में। फिर जब हम पेड़ पौधे के रूप में जब हमारी चेतना प्रवेश कराएगी तो हमको सांस लेना सिखाया गया। इसीलिए आज सांस को हम लोग बहुत फोकस दे रहे हैं कि आप सांसों के साथ अगर जुड़ गए तो ही अपनी मूल चेतना के साथ जुड़ पाएंगे। यही पितामह अपना कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे। और आज हम सांसों के साथ जुड़ते हुए सच में ये महसूस कर रहे हैं कि हम किस हद तक अपनी मूल चेतना को पाने के लिए जिन जिन रास्तों को हम लोग को काटना है या डिलीट करना है, वो हटना है, वो इसी सांस के माध्यम से ही हो सकता है। फिर कह रहे हैं कि जब पत्थर में, हाँ, पत्थर की इन्होंने खास बात ये बताई कि पत्थर के जो चेतना तो प्रवेश कर गई, अभी वो पत्थर मरा है कि जिंदा है, इन्होंने बहुत खास बात बताई है कि जब पत्थर बहुत दृढ़ है, सॉलिड है, इसका मतलब वो जिंदा है, सजीव है। और अगर वो मिट्टी की तरह झड़ना शुरू कर दे, एक मिट्टी का ढेर बन जाए, तो यानी कि वो निर्जीव हो गया है। इसीलिए उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया कि एक मूर्तिकार जब मूर्ति को तराशता है तो कहीं कहीं वो संवेदनशील होता है, तो वहां वो बहुत बहुत साइलेंटली, बहुत अच्छे से काम करता है वो। तो यानी कि एक मूर्तिकार से भी हम सीख सकते हैं कि उस पत्थर, क्योंकि सब मूर्तिकार नहीं होते हैं, मूर्तिकार वही बन सकता है जो उसकी संवेदना को, उसकी चेतना को समझ सकता है। वरना एक मूर्ति बनाने में कहाँ पे कम कम स्ट्रोक डालना है, कहाँ पे ज्यादा डालना है, कहाँ पे वो ज्यादा हार्ड मटेरियल है, कहाँ सॉफ्ट मटेरियल है, तो वो एक मूर्तिकार ही जान सकता है। तो यानी कि जो हमारी चेतना है, हमने उस पत्थर के माध्यम से निद्रा जानी, उस कठोरता जानी, दृढ़ता जानी, रुकना जाना हमने। उन्होंने ये दो बातें हमें बताई। फिर इस तरीके से हम जेनेटिकली, जब हमारे पेट डेवलपमेंट हुए तो हम आगे बहुत सारे हमारे बहुत डाइवर्सिटी वाले हमारे प्लांट बनना शुरू हो गए। और फिर आगे बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वाले मतलब प्लांट्स वगैरह आए। फिर धीमे धीमे जब ये सब डेवलपमेंट होता गया तो कह रहे हैं कि अब हम जलचर की तरफ मूव करने वाले थे, क्योंकि अब हमको मूवमेंट चाहिए था, हमने सांस लेना शुरू कर दिया, एक जगह रहना शुरू कर दिया, अब हमको मूवमेंट की चाहत पैदा हुई। तो अब कह रहे हैं कि दो तरह के जलचर होते हैं, एक समुद्र में तैरने वाले और समुद्र के अंदर बहुत नीचे रहने वाले। सबसे पहले तैरने वाले जीव मतलब मछलियां पैदा हुई। और मछलियां पानी में आराम से तैर सकती थी, उनका और उनका बॉडी वेट भी कम होता था, और इसीलिए सबसे पहले हम मछली बने। और कह रहे हैं कि उनका वजन भी कम ही था, और हमारा वजन पानी ही उठाता है, संचार उसमें आसानी से हो सकता है, नहीं कि मूवमेंट हमारा आसानी से हो सकता है। और जलचर पानी में होने पर भी पानी के बाहर वाली हवा को लेकर जीते हैं। जो पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है, जो हवा होती है, वो उसको भी आराम से इजिली लेकर के एंजॉय कर सकते थे हमारी मछलियां। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो ब्लू व्हेल जाती है, मछली है, डॉल्फिन है, उसके अंदर भी हमारी एनर्जी है, और उनके शरीर के अंदर की एनर्जी हमें बहुत अच्छी लगती है। इसलिए उस जीव रूप में अनुभव भी लेते हैं, अनुभूति महसूस करते हुए बहुत समय हमने उसमें गुजार दिया। हम बहुत टाइम तक मछली बने रहे, डॉल्फिन बने रहे, हमने बहुत टाइम वहां गुजारा हुआ है। फिर कह रहे हैं कि जो उनकी शरारत है, जो मजाक है, वो जो दिखाते हैं, जो डॉल्फिन अक्सर ऐसे उछल के दिखाते हैं ना अपना कर्तव्य, अपना सामर्थ्य कि आप देखो, तो जो लोग उनसे अटैच हैं, जो उनकी कनेक्टिविटी होती है, तो उससे वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तो वही बता रहे हैं, तो बहस कह रहे हैं कि इस तरीके से हमने अपनी चीजों को जाना। और उन दो तरीकों, जो दो जीव है हमारे, ब्लू व्हेल और हमारी मछली डॉल्फिन, हमें बहुत पसंद है, सभी को पसंद होगी आई थिंक। बट मैं भी डॉल्फिन से नहीं मिली हूँ, लेकिन मैंने उसके रिसर्चर्स को सुने हुए थे, कहते हैं कि अगर कोई बच्चा जिसको बहुत मानसिक बीमारी है, जो मेडिकल में नहीं उसका कोई इलाज है, तो कई सारे केसेस डॉल्फिन के पास उन बच्चों को रखा गया और उनका मेंटल इम्प्रूव हुआ। तो ये जानकारी मुझे मिली थी, तो जब मैं ये पढ़ रही थी किताब, मैंने कहा आप लोग के संग शेयर करूंगी। फिर कह रहे हैं कि इसके बाद की दशा में जो जलचर पानी में तैर नहीं सकते थे, उनके रूप को धारण किया, पानी के नीचे चलना शुरू किया। पानी चलने की आदत होने के बाद जमीन के ऊपर चलने वाले जानवरों के बारे में फिर हमारा विचार आया। कह रहे हैं कई तरह के जलचर जीव को हमने धरती पर धारण किया। यहाँ तालाब और महासमुद्र भी हम ही हैं। यहाँ मानव शरीर धारण करने से पहले हमने उसमें तैरकर आनंद पाया है। फिर जो पेड़ हैं, फूल हैं, पौधे हैं, जो हमें आहार देते हैं, वो सब हम ही हैं।
अब कह रहे हैं कि इसके बाद की दशा जानवर की दशा आएगी अब। और पहले उभयचर की तरह जमीन और पानी पर भी रहने वाले जीव रहते थे, इस बात को विशेषज्ञ ने भी माना है। उसके बाद केवल जमीन पर चलने वाले जीव की सृष्टि हुई है। जंतु दशा पार करने तक हम कौन हैं, ये बात हमें स्मरण थी, अज्ञान नहीं था। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जब तक हम जानवर थे, पेड़ थे, हमें हमें अपना सब कुछ मालूम था कि हम एक एंजल हैं, कांति जीव हैं, अलग डायमेंशन से आए हैं, धरती पे किस लिए आए हमें पूरा मालूम था। फिर कह रहे हैं कि विविध जानवर के जन्म लेते हुए आनुवांशिक स्तर को ढालते हुए उनको एक परिपूर्ण रूप और अस्तित्व देकर दूसरे जंतुओं के रूप में जाते हुए इस तरह जंतुओं की जातियों को तैयार किया गया। फिर अब तक हम मैग्नीट्यूड होते हुए दूसरों का मैग्नीट्यूड करते हुए आने वाले जीव को आनुवांशिक रूप में निर्माण में ही ज्ञान छुपा है, इसलिए उन सबको मरण के प्रति सही जागरूकता थी। अब ये बात बता रहे हैं कि वो लोग अवेकन थे, इसलिए अभी जब जो मृत्यु होती है, यानी किसी भी जानवर की मृत्यु हो रही है, पेड़ की मृत्यु हो रही है, तो वो दुख नहीं मनाते हैं। उनको पता है कि क्योंकि उनको अपनी चेतना का एहसास है। वो जान रहे हैं कि धरती पर जो पत्थर है उसे भी स्मरण है कि वो एक स्पिरिट का भाग है, और जिसको अपने स्पिरिट का भाग हो, वो उसको पता है कि हमारा मरण नहीं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। हम ट्रांसफॉर्म होंगे, हम नई चीज में तब्दील हो जाएंगे। तो उन्होंने ये बहुत अच्छी जानकारी दी है, इसीलिए पेड़ पौधों को, जानवरों को मरने का दुख नहीं होता है। फिर आगे बता रहे हैं, विश्व में किसी भी लोक में इतना श्रम उठाकर बनाने का मंजर कहीं नहीं है। तो अभी जो हमने पीछे पूरा डिस्कस किया, उन्होंने वही हल्का सा रिपीट किया है कि जिस तरीके से हमको ये काम सौंपा गया वो किसी ग्रह पर नहीं है। जेनेटिकली हमने अपने आप को बहुत चेंज किया, और सब में हमारी चेतना है। और अभी हमको समझ में आ गया कि हम पहले क्या बने, यानी कि धरती को हमने अपनी चेतना दी। उसके बाद फिर हम चेतना के बाद से बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। ग्रेविटेशनल फोर्स आया, फिर वहां से कॉस्मिक डस्ट आई, फिर डस्ट के बाद तालाब बना, समुद्र, सारी नदियां बनी, फिर वहां मछली बने, मछली के बाद डॉल्फिन बना, जो भी थोड़े से डेवलपमेंट वाले हमारे जलचर बने। उसके बाद फिर हमारे पेड़ पौधे बने, फिर उसमें भी डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे डाइवर्सिटी वाले प्लांट बने। फिर हमारे बहुत सारे जो जमीन पे भी रह सकते थे, पानी में रह सकते थे, उस टाइप के हमारे एनिमल्स बने। और उनके अभी अभी तक वो सभी अपनी पहली चेतना से अटैच हैं, वो अपनी चीजों को नहीं भूलते हैं। उनको पता है कि हम एक स्पिरिट का पार्ट हैं, और यहाँ पे हमारा मरण नहीं है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो थैंक यू सर, मेरा आज का यहाँ तक है, फिर हम कल मानव जन्म देखेंगे।